Okay guys, I hope you can hear me. Is the desktop is very clear? I hope it will be crystal clear to all of you guys here. As I told you in this video, I'll discuss about some special topic and that come under GS. So here guys, we are going to discuss on the topic that is called Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn. We will see and we'll study the entire knowledge concerning to these all three topics, right? So one by one we'll have a healthy discussion on it. First of all, see, the horizontal line are called lines of latitude and the vertical lines are called lines of longitude. जो लाइन वर्टिकल रहती है, जैसा कि हम देखते हैं हम ग्राफ में, वी शुड टेक अनदर जस्ट अ मोमेंट, आई कैन शो यू द नेक्स्ट वन, वेट फॉर अ मोमेंट. सी, ये वर्ल्ड मैप है, राइट? वर्ल्ड मैप पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ से लाइन है वर्ड इक्वेटर, इसको इक्वेटर बोलते हैं. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है और वो सीधा नीचे की तरफ यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है. एंड दिस वन इज कॉल्ड इक्वेटर. यहाँ पे दो और डिफरेंट लाइन है. ऊपर में जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस थ्री लाइन्स एंड हाउ मेनी कंट्रीज कम अंडर विच लाइन. सो वी विल know very clear about all this topic. Okay, so see, the equator is located at 0 degree latitude with the north pole at the top of the earth and 90 degree north and south pole at the bottom 90 degree south. मीन्स नॉर्थ 0 डिग्री से साउथ 90 डिग्री तक एक लाइन खींची जाती है नॉर्थ पोल से, उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ पे जो खींचते हैं उसको इक्वेटर बोलते हैं, राइट? द इक्वेटर पासेस थ्रू. अभी नाउ वी शुड लर्न, वी शुड सी हाउ मेनी कंट्रीज एंड द कंट्रीज passing through equator is South Africa, Africa and part of Asia. Mainly South American country, African country और some part of Asia के जितने कंट्री है वो इस इक्वेटर से पास होते हैं, या वी कैन से कि इट लाइज ऑन द इक्वेटर. सो मेनली फ्रॉम थ्री कंट्रीज, साउथ अमेरिका, it is also called and Latin America, Africa and some part of Asia. Means the country which is located on the southern island, right? The other four countries, namely North America, Europe, Australia and Antarctica, are either above or below the equator line. बाकी जो ये कंट्री है जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, या तो वो इक्वेटर से ऊपर है या इक्वेटर से नीचे है, बट नॉट लाइज ऑन द इक्वेटर लाइन. ओके, सो इक्वेटर पे मेनली कौन कौन से कंट्री? साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड सम पार्ट ऑफ एशिया. सिर्फ हमें ये याद रखना है यहाँ पे इस टॉपिक का. नाउ कम द नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ यू कैन सी इन दिस ग्राफ वेरी क्लियरली, सी इक्वेटर, ये वाली लाइन जो है ये इक्वेटर है. ओके, इक्वेटर कहाँ से होकर के गुजरती है? साउथ अमेरिका, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. सी, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथर्न ईस्ट नेशन, एशिया के कुछ साउथ ईस्ट कंट्री जो है, जो कोस्टल टू द साउथ चाइना सी के जितने भी कोस्टल एरिया में जो कंट्री है मेन रूप से वो आते हैं. अभी हम डीपली में देखते हैं कि कौन कौन से कंट्री इसके अंदर में आते हैं. ओके, लेट अस सी. ओके, इक्वेटर पासेस थ्रू 13 कंट्रीज. अभी ये 3 कॉन्टिनेंट को मिला करके टोटल 13 कंट्री आते हैं जो इक्वेटर से पास करते हैं. ओके, वो कंट्री 13 कौन से हैं? इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ
एंड कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब इसमें कौन कौन से कंट्री किस लोकेशन में, वो मैं आपको इस ग्राफ में क्लियर दिखाता हूँ। कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरिबati। ओके, सो understand, try to understand with the help of this map. See, as I told you, South America, this one is, yeah, the first one, आप यहाँ पे देख सकते हो where my cursor is going on, this one is South America. So ये जो बड़ा वाला एरिया आपको दिख रहा है, this one is Brazil, capital Brasilia. So Brazil is the largest country, South America, South America का this one is the largest country, and you know the population of Brazil is in the comparison of rest of the country in South America, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील का पॉपुलेशन है। यहाँ पे यहाँ की जो मिलिट्री पावर है, इट्स मोर पावरफुल दैन अदर वन, दूसरे की तुलना में सबसे ज़्यादा मिलिट्री पावरफुल ब्राज़ील का ही है। इसके जस्ट आप वेस्ट की तरफ देखेंगे कोलंबिया, कोलंबिया विच इज जस्ट कनेक्टेड टू पनामा, पनामा सिटी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पनामा सिटी, दिस वन इज Caribbean Sea, and here Cuba, Jamaica, and this one in Mexico, Gulf of Mexico. You can see so many countries. So leave this. कोलंबिया, यहाँ पे एक कोलंबिया कनेक्ट हुआ, उसके नीचे इक्वेडोर। सो साउथ अमेरिका के 3 कंट्री यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं मेनली, कोलंबिया, इक्वेडोर एंड ब्राज़ील, राइट। तो ये साउथ अमेरिका में आ गया। अभी देखते हैं अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन साउथ टोम एंड प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिप जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है। देन गैबन, गैबन यहाँ पे नाइजर के पास में। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सी कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बीच में सबसे बड़ा, एंड वाटर बेसिन सबसे ज़्यादा यहीं पे। इसके जस्ट वेस्ट में आप यू कैन सी हियर कॉन्गो, एंड टू द राइट और यू कैन से टू द ईस्ट युगांडा। इन युगांडा से ही आप लेक विक्टोरिया का रिसोर्सेस है, जो बाद में चल के वाइट नील एंड ब्लू नील बन करके इजिप्ट होते हुए रेड मेडिटरेनियन सी में ड्रेन हो जाती है। तो नाइल रिवर एज यू नो सबसे लंबी नदी नाइल नदी है, वो युगांडा से ही निकलती है। एंड द नेक्स्ट वन इज केन्या एंड सोमालिया। ओके, सोमालिया कम्स on just to the horn of the Africa. It is also called an African horn country. We will discuss in another video. हॉर्न कंट्री में कौन कौन से कंट्री आते हैं, इनका क्या क्या योगदान है अफ्रीकन इकोनॉमिक में, और क्या क्या एडवांटेज है यहाँ पे इस गल्फ ऑफ रेड सी के पास में होने का, क्या क्या एडवांटेज इनको इन कंट्री से मिलता है अफ्रीकन इकोनॉमी को। विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। सी नाउ एशियन कंट्री में यहाँ पे मालदीव्स, एक छोटा आइलैंड आप देख सकते हैं मालदीव, कैपिटल माले, नॉर्थ माले, साउथ माले, ये डिवाइडेड किया गया आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड में। एंड द लास्ट वन आप इधर देख सकते हैं किरिबati, लास्ट में माइक्रोनेशिया के पास में है। बट यहाँ पे देख सकते हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे बीच में आप यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है यू कैन सी साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी के कोस्टल एरिया में ये सारे कंट्रीज आते हैं। साउथ चाइना सी डिस्प्यूशन पे भी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, स्पेशल वीडियो विल मेक। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडोनेशिया, कैपिटल जकार्ता, इंडोनेशिया छोटे छोटे आइलैंड में बटा हुआ है। एंड ब्रुनोई के नीचे भी इसका कुछ हिस्सा है, और जैसे इंडोनेशिया के आइलैंड्स है जकार्ता, सुंडा आइलैंड्स, मेनली आइलैंड्स है। तो ये और एक किरिबati, ये सारे कंट्री आप काउंट करेंगे तो 13 होंगे। ये सारे कहाँ पे, इक्वेटर पे लाई करते हैं, राइट। नाउ इफ़ यू आस्क हाउ मेनी कंट्रीज डज द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, राइट। अभी कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डिस्कस करते हैं। इक्वेटर वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, यहाँ ऊपर भी आप इस मैप में यू कैन सी वेरी क्लियरली इक्वेटर्स, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशियन कंट्री में टोटल मिलाकर 13 कंट्री पास होते हैं इक्वेटर से। नाउ टॉपिक ऑफ कैंसर से 16 कंट्री पास होते हैं। ओके, सो यू कैन सी कंट्रीज दैट passes through the topic of cancer. There are 16 countries, 3 continent and 6 water bodies slide on the topic of cancer, right. 3 कॉन्टिनेंट है जिसमें ये सारे कंट्रीज 16 कंट्री आते हैं। अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, इजिप्ट
अल्जीरिया, नाइजर एंड लीबिया कम्स अंडर, ये सभी अफ्रीकन कंट्री हो गए। सऊदी अरबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इंडिया। ओके, नाइजर के जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट वीडियो में जब हम जोग्राफिक, पॉलिटिकल एंड जोग्राफिकल पढ़ेंगे तो उसमें विल डिस्कस वेयर ऑल दिस कंट्रीज आर लोकेटेड। ओके, इजिप्ट कैपिटल कायरो, सऊदी अरबिया रियाद, यूएई अबू धाबी, ओमान मस्कट। ओके, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मैक्सिको, बहामास। बहामास बरमूडा ट्रायंगल के पास में है, या आपको मैंने दिखाया भी था। ये यूके का एरिया बहामास, जिसके नीचे मैंने आपको दिखाया था क्यूबा एंड जमाइका। जमाइका कैपिटल किंगस्टन। ओके, वेस्टर्न सहारा एंड वेस्टर्न सहारा, यू नो द लार्जेस्ट desert on this planet is Sahara and which is located in Morocco. Morocco कहाँ पे है? जो स्पेन से कनेक्ट, यूरोप से अफ्रीका का मेन कनेक्टिविटी मोरक्को से, मोरक्को के पास से ही होता है, जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। ओके, सऊदी अरबिया एंड मॉरिटेनिया एंड माली, राइट। तो ये सारे कंट्रीज अभी हम इस ग्राफ में अच्छे से समझेंगे इसको। सी, Tropic of Cancer, as I already have told you, the middle line 0 degree 0 degree, this one is called equator, and 23.5 degree south is called Tropic of Capricorn, 23.5 north and 23.5 south। तो बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ एग्जाम में हमेशा पूछता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। इसको कर्क रेखा, मकर रेखा हिंदी में बोलते हैं, मध्यांतर रेखा। ओके, तो वो हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं इसको। तो वी हैव डिस्कस टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मेनली किस किस कंट्री से होकर के गुजरता है। मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका का ये मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे बीच में पड़ता है। कैलिफोर्निया है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पे लेफ्ट साइड में। बाहामास, जैसा कि मैंने आपको बताया, और बरमूडा ट्रायंगल के पास में दिस वन, ये गल्फ ऑफ फ्लोरिडा एंड बाहामास, इस तीनों को एक ट्रायंगल यहाँ पे बनता है, जिसपे बरमूडा ट्रायंगल। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ बरमूडा ट्रायंगल एंड व्हाट आर द मिस्ट्री अबाउट दिस। सो लेट अस सी, अफ्रीकन कंट्री में यदि हम आते हैं, अफ्रीकन कंट्री में तो देखिए आप, अल्जीरिया, यहाँ पे मोरक्को, ओके, वेस्टर्न सहारा दिस वन, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, इसके राइट बगल में नाइजीरिया। नाइजीरिया इसमें नहीं आता है। नाइजर, लीबिया, इजिप्ट कैपिटल कायरो। यहीं पे आपका जो फेमस है वो इजिप्ट का जो मिस्र के जो पिरामिड्स फेमस है, जो मरने के बाद उनको ज़मीन के अंदर उनके ऊपर जो पिरामिड बनाया जाता है इजिप्ट का, ये फेमस है। यहीं पे आपको स्वेज कनाल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। स्वेज कनाल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और रेड सी मेडिटेरियन सी को हाउ इट कनेक्ट्स, एंड इजिप्ट का जो मैक्सिमम इकोनॉमी है दैट डिपेंड अपॉन द इनकम फ्रॉम द स्वेज कनाल। ओके, सो नेक्स्ट द सऊदी अरबिया पर्शियन गल्फ का जो है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर में आता है। यूएई, ओमान कैपिटल मस्कट। तो ये सारे कंट्री मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जीसीसी कंट्रीज़ क्या है इनका, और जीसीसी कंट्रीज़ का इकोनॉमिक मेनली किस चीज़ पे बेस्ड है वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेनली हम देख रहे हैं सऊदी अरबिया, ओमान एंड यूएई। ओके, नेक्स्ट इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना का भी कुछ हिस्सा है इसमें, म्यांमार, ये सारे कंट्री मिला करके टोटल 16 कंट्री होंगे। और देखिए वाटर बॉडीज़ की बात कीजिए, देखिए पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ये बड़े बड़े वाटर बॉडीज़, 3 वाटर बॉडीज़ जो है इसको भी ये क्रॉस कर रहे हैं। ओके, सो ये वाटर बॉडीज़ को भी क्रॉस कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 16 कंट्री को से होकर के गुजरता है। ओके, 16 कंट्री से। इन इंडिया अभी बात की जाए कि इंडिया में किन किन स्टेट से होकर के गुजरता है, आप ज़्यादा डीपली जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भारत के किस किस राज्यों से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स। सो यहाँ पे देखिए, इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स, 8 राज्यों से होकर के गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके,
किन किन कंट्री से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, वन बाय वन आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। फर्स्ट आप इस तरीके से ही देख सकते हैं, टू द वेस्ट ऑफ आर कंट्री, आप में भारत के वेस्ट से देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, 8 कंट्री हो, 8 स्टेट, सॉरी 8 स्टेट, 8 राज्यों से होकर के, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। छोटा सा एक ट्रिक है, जीके ट्रिक एक आप समझ सकते हैं, इसे आप याद रख सकते हैं। पूरे 8 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, आप याद रख सकते हैं क्या? मित्र पे गमछा झार। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरने वाले कौन कौन से राज्य हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरने वाले कौन कौन से राज्य हैं, आप इस ट्रिक को याद करके भी याद रख सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, तब मी से हो गया क्या? मिजोरम, त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, तो मित्र पर गमछा, ग से गुजरात, ओके, म से मध्य प्रदेश, गमछा और छा से क्या हो गया? छत्तीसगढ़, और झाड़ से झारखंड। तो लास्ट वाला जो झाड़ है उससे सिर्फ झारखंड, बाकी एक एक पर्टिकुलर जो लेटर है उससे आप एक एक स्टेट का नाम याद रख सकते हैं। मित्र पे गमछा झार, मेरे साथ रिपीट करेंगे, मित्र पे गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो ये 8 राज्य है अपने भारत के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर के गुजरता है। ओके, नाउ सी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सिटीज़ ऑन द क्लोज टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यदि आप कुछ ज़्यादा ही हाई एग्जाम्स देना चाहते हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो यू मस्ट नो अबाउट द क्लोजेस्ट सिटीज़ विच आर वेरी क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑल्सो। ओके, इस राज्य में कौन कौन से सिटी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक हैं, उनको भी आप याद रख सकते हैं। जैसे अहमदाबाद में, गुजरात, ओके, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सैंडोल इन मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में उज्जैन, भोपाल, जबलपुर है, सैंडोल, ये सारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है। अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, रांची इन झारखंड, झारखंड में रांची, झारखंड का कैपिटल भी है रांची, तो झारखंड में रांची नज़दीक है। एंड हुगली, हुगली नदी आप तो जानते ही हो, जो वेस्ट बंगाल हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वेस्ट बंगाल, हुगली इन द वेस्ट बंगाल एंड बांसवाड़ा ऑन साउथर्न टिप ऑफ राजस्थान, साउथ टिप में है बांसवाड़ा सिटी, वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफ़ी नज़दीक है। ओके, सो आई होप आप टॉपिक ऑफ कैंसर समझ गए होंगे वेरी क्लियरली। नाउ कम टू द पॉइंट, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रन्स थ्रू 10 कंट्रीज। सी बिफोर इट हमने पढ़ा था इक्वेटर से गुजरने वाले, ओके, 13 कंट्री, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरने वाले 16 कंट्री, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो मैंने बताया था आपको 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 10 कंट्रीज से गुजरता है। निमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक बहुत सारा पिक्चर भी बना है, मोजाम्बिया पिक्चर आपने देखा होगा, हॉलीवुड पिक्चर। सो मोजाम्बिक एंड मदागास्कर, मदागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में मोजाम्बिक चैनल के ऊपर भी डिस्कस करने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं पर्टिकुलर वीडियो इस पे बनाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राज़ील, पराग्वे नहीं आता है, ओनली पराग्वे दैट कम्स अंडर साउथ अमेरिकन कंट्री, ये पूरा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे ये सभी साउथ अमेरिकन कंट्री है। मोजाम्बिक, मदागास्कर ये सभी अफ्रीकन कंट्री है। ओके, ब्राज़ील भी आता है इसमें साउथ अमेरिका में। ओके, we just try to understand, let me make you understand with the help of map. See this map, इस मैप में आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, यहाँ पे देखिए ब्राज़ील, ब्राज़ील इक्वेटर से भी होकर के गुजरता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से भी होकर के गुजरता है। सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर, ब्राज़ील डोंट मेक कन्फ्यूज योर सेल्फ। ओके, इक्वेटर से होकर के ब्राज़ील भी गुजरता है, ब्राज़ील इक्वेटर से भी होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों से। ओके, दूसरा पराग्वे एंड अर्जेंटीना एंड चिली। सी यहाँ पे चिली का कैपिटल सैंटियागो, ये चिली जो है द वार्मेस्ट ड्राइएस्ट, सबसे ज़्यादा सूखा, यहाँ पे कभी बारिश ही नहीं हुआ आज तक।
तो ये सबसे ज़्यादा सूखा क्षेत्र माना जाता है चिली, कभी बारिश ही नहीं होता यहाँ पे। दूसरा अर्जेंटीना, पराग्वे, इसके नीचे एक कंट्री है उराग्वे जो आपको ब्लैंक वाइट में दिखाई दे रहा है, बट ये इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से जस्ट नीचे है। ओके, बारी बारी से हम एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसमें आपको काफ़ी इजी होगा आपको लोकेशन जानने में कि कौन सा कंट्री किस कॉन्टिनेंट में कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, तो ये साउथ अमेरिकन कंट्री आपने देख लिया। अफ्रीकन कंट्री नीचे बॉटम ऑफ द अफ्रीका आप देख सकते हो कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोट्सवाना, मदागास्कर एंड मोजाम्बिक। मदागास्कर जो है एक सबसे बड़ा आइलैंड है इस प्लैनेट पे। यदि आइलैंड की बात की जाए जो एक कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री है, तो एक बहुत बड़ा आइलैंड है यहाँ पे मदागास्कर, और उसके जस्ट सटे हुए मोजाम्बिक है। इसके बीच से जो चैनल निकलता है उसको मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आपको साइशल्स मिलेगा, इधर मॉरिशस और साउथ अमेरिका बॉटम पे। यहाँ पे बहुत सारा केप टाउन में मैच भी होता है, क्रिकेट मैच, बहुत बड़ा स्टेडियम है यहाँ पे, काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा क्रिकेट मैच केप टाउन में होते हुए। और ये केप टाउन से यहाँ से जो सी पोर्ट है, ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ से बहुत ज़्यादा, यहाँ सारे सी पोर्ट्स जितने भी शिप्स वगैरह आते जाते हैं मैक्सिमम यहीं से इनका ट्रांसपोर्ट होता है, या एक्सपोर्टेशन हो या इम्पोर्ट किसी भी कंट्री में ले जाना लाना, तो सबसे ज़्यादा यहाँ से होता है। ओके, नाउ इसके बाद यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में, ओशियाना में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया इज़ द बिगेस्ट आइलैंड, दैट वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉन्टिनेंट ऑल्सो। सो ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल यहाँ पे देखिए कैनबरा, ये सिडनी, यहाँ ओपेरा हाउस बहुत अच्छा घूमने का जगह है सिडनी में, ओपेरा हाउस। ओके, सो इससे भी होकर के गुजरता है। ओके, और इसमें आपको एक और टॉपिक मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये टोटल कंट्री को आप काउंट करेंगे तो 10 कंट्री होगा, तो टोटल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर के 10 कंट्री गुजरता है। ओके, इतना ही सिर्फ याद रखना है। इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रिक से ही याद रखें, आप नॉर्मल मीन्स यू कैन रिमेंबर ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे याद रखने के लिए, जैसा कि हिंदी में मकर रेखा जानते ही हैं आप, तो इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे डाला गया है। मैम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी नापती है। मैम तो मैडम जो है कैप लगाकर, टोपी लगा करके एनवीएस कोई संस्था मान लो, उसमें बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर नापती है। ओके, तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट इस आप एक छोटा सा ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। मैम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी नापती है। मैम, अब एम से मोजाम्बिक, ए से अर्जेंटीना, एम से मडागास्कर। एम से मडागास्कर भी ले सकते हैं, ठीक है, या एम से आप मोजाम्बिक भी ले सकते हैं आगे पीछे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू जस्ट कीप इट इन योर माइंड, दैट्स इट। मैम कैप, अब सी से चिली हो गया, ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, या अर्जेंटीना आप बोल दो। अब जैसे याद रखो, एक बार जो आप बोल दिए उसको रिपीट नहीं करना, बस कैप लगाकर, तो सी से चिली, ए से ऑस्ट्रेलिया, पी से पॉलिनेशिया। ओके, लगाकर हिंदी वाले वर्ड में इसमें कुछ नहीं करना है। तो मैम कैप लगाकर एनवीएस, नमीबिया, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, नमीबिया, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका, एंड बीबी ब्राज़ील एंड पराग्वे। तो ये छोटे से ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट ट्रिक भी याद रख सकते हैं आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। सो ये हमने देखा मेनली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ एंड इक्वेटर। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक लिटिल बिट। यहाँ पे देखिए, ये जो 3 लाइन है इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। 0 डिग्री इक्वेटर। ओके, इक्वेटर से होकर के कितनी कंट्री गुजरती है? 13 कंट्री गुजरती है। ओके, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर के कितनी कंट्री? 16 कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर के गुजरती है 10 कंट्री। कॉन्टिनेंट 3 इसमें शामिल होते हैं, 3 बड़ा बड़ा बिग वाटर बॉडीज़ भी शामिल है इसमें। याद रखिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 डिग्री साउथ इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। I hope now you all have understood very clearly about equator, tropic of cancer and tropic of capricorn, और कभी आप इसको भूल भी नहीं पाएंगे। It's very pretty easy, you know, to make and to keep it in your mind
यदि और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड टिल देन आई शुड से बाय।